किसान भाइयों, खीरा की खेती तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ किसान क्यों खीरा में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन ले पाते हैं एवं सही समय पे उनका तैयार होता है, जिससे बेहतरीन मंडी रेट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों आपको मैं एक ऐसी तरीका बताने जा रहा हूं जिसका अगर आप अपने खीरा के पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो फल फूल है, आप जितना न सोचे होंगे उससे ज्यादा मात्रा में फल फूल आएंगे, बढ़िया पैदावार आपको मिलेगी, फल की ग्रोथ जल्द होगी जिससे जल्द मंडी में जाएगी और बेहतर रेट मिलेगी। और बता दें किसान भाइयों, जब आपका फल मंडियों में जाएगी तो सबसे उच्च क्वालिटी की, सबसे हेवी क्वालिटी की होगी। तो इस वीडियो में वैज्ञानिक विधि द्वारा बताई गई रिसर्च के तरीके से आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया पैदावार लेंगे। अगर फल फूल कम आ रहे आपके खीरे में तो अधिक मात्रा में फल लगेंगे, फूल अधिक मात्रा में आएंगे और जल्द तैयार भी होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी किसान भाई को पता होगा कि खेती में आप रासायनिक तरीका बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फायदा तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय तक आप उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जो बिल्कुल घरेलू तरीका हो और काम करता हो रासायनिक से भी बेहतर। आप सभी किसान भाइयों को फिटकिरी के बारे में जरूर जानते होइएगा। किसान भाइयों, फिटकिरी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और सबसे सस्ता है, मात्र 20 से 25 रुपए प्रति केजी आपको फिटकिरी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में किसान भाइयों फिटकिरी के यूज करके, फिटकिरी का प्रयोग करके कैसे आप ज्यादा मात्रा में उत्पादन लेंगे वो मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूं फिटकिरी के बारे में। आप फिटकिरी का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसके बारे में सावधानियां जान लीजिए, इसके क्या हानि है और क्या लाभ है ये जानिए, और इसका प्रयोग करने का क्या तरीका है ये भी जानिए। फिटकिरी का प्रयोग सभी फसलों में तो कर सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये जानना है, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं वही बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। पहले मैं बात करूँ फिटकिरी का कार्य क्या है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जब जमीन का पीएच मान यानी मिट्टी का पीएच मान का कई बार ये होता है कि 5.5 से 7 के बीच हो तो उस समय तो ठीक होती है किसान भाइयों। सबसे पहले फिटकिरी के बारे में हम ये जानेंगे इसका इस्तेमाल हमको कहाँ पर नहीं करना है। जब नहीं करना है उस जगह के बारे में जान लेंगे, उसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है, किस जगह करना है वो भी जानेंगे। किसान भाइयों आपको बता दें, जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू यानी पीएच मान कम है, काफी ज्यादा मात्रा में कम है पीएच वैल्यू मिट्टी में, उसमें आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है किसान भाइयों। अगर पीएच मान 5 से नीचे है तो आप बिल्कुल भी फिटकिरी का इस्तेमाल ना करें। किसान भाइयों मैं बता दूं, जब आपका पीएच मान खेत का ज्यादा हो जाती है, 7 से ऊपर, 8 से ऊपर, जो आपके पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जिस समय ज्यादा पीएच मान हो जाता है उस समय पे आपको फिटकिरी का प्रयोग करना चाहिए। और उस समय अगर आप प्रयोग करते हैं तो पौधे में जब अधिक फल एवं फूल चाहिए आपको, तो पीएच मान ज्यादा हो जाएगी तो फल एवं फूल बढ़िया नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको पीएच मान को पहले कम करना होगा, और जैसे ही पीएच मान उसके उपयुक्त हो जाएगी, यानी कि मिट्टी से सभी पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण करेगी, सही तरीके से पोषक तत्व मिलेगी, जिससे उसके फल फूल में जान आएंगे और फल फूल देने की क्षमता बढ़ेगी। तो पहले तो आपको कम पीएच माने में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका पीएच मान ज्यादा हो चुका है तो आप फिटकिरी का प्रयोग करें। किसान भाइयों बात करते हैं इसका प्रयोग फिर आपको किस तरीके से करना है। तो इसका प्रयोग की मैं बात करूं किसान भाइयों, तो सिंचाई के समय आपको पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। अगर आपको ड्रिप विधि से सब्जी की खेती की है तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपको ड्रिप पानी देती है वहां पर फिटकिरी के एक कपड़े में बांधकर और उस पानी के फुहारे जहां पे देती है वहां पे डाल देना है, जिससे फिटकिरी की जो भी अंश होगी, जो भी मात्रा है पानी के जरिए वो जाता चलेगा जाएगा। ड्रिप द्वारा अगर आप कर किए हैं खेती तो, और ऐसे पानी में आपको दे सकते हैं। किसान भाइयों अगर मैं बात करूं किस फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की सभी फसलों में, चाहे खीरा हो, भिंडी हो, लौकी हो या धान हो, गेहूं हो, किसी प्रकार की फसल में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है ये भी जान लीजिए किसान भाइयों। आप स्प्रे के जरिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जो किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम फिटकिरी का स्प्रे करेंगे, तो किसान भाई आप गलत सोच रहे हैं। फिटकिरी का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इसे आपको जड़ों में देना है, पानी के जरिए देना है।
क्योंकि इसका जो काम है मिट्टी को सुधारना, मिट्टी को पीएच मान को सुधारना। अगर आपकी पानी जो है आपके इधर का, आपके क्षेत्र का खारा पानी है जिससे फसल को नुकसान होती है, तो खारा पानी को भी एक उपयुक्त पानी जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं उस मात्रा में आपको आपके जल को, आपके जो सिंचाई करेंगे उस पानी को सही लेवल पर ले जाएगी। और आपका पौधा जब सही प्रकार का जल ग्रहण करेगा, सही नहीं पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसी प्रकार पौधे को सही स्वास्थ्य पानी के लिए अगर खड़ी पानी है, अगर वहां पे खड़ी पानी है तो आप फिटकिरी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल नॉर्मल पानी कर देगी किसान भाइयों। किसान भाई इसकी डोज की मैं बात करूं तो मिट्टी जमीन का अगर पीएच मान 5.5 से 7 है तो आपको क्या करना है, इसका डोज 1 केजी फिटकिरी प्रति एकड़ के हिसाब से डोज देना है। अगर आपके मिट्टी का यानी जमीन का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो आपको इसकी डोज की मैं बात करूं तो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। किसान भाइयों इससे फायदा यह होगी, आपका जो भी आप फसल लगाए हैं जैसे खीरा है उसमें अधिक मात्रा में फल आएगा, अधिक मात्रा में फूल आएगी और इसका उपयोग आप फंगिसाइड के तरह भी कर सकते हैं और यह कीटनाशक का भी कार्य करता है किसान भाइयों। मतलब कि ये 20 रुपए 25 रुपए की जो फिटकिरी है आपको ये इतनी बड़ी लेवल की काम करती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी मिट्टी का पीएच मान को कंट्रोल करता है, दूसरा अगर आपका पानी अधिक खारा है तो उसको नॉर्मल करता है, तीसरा ये फंगिसाइड के रूप में काम करता है, चौथा ये अच्छी तरीके से कोई भी रोग हो उसको नियंत्रण करते हैं। लाल चिट्टी, कई प्रकार के चिट्टी लग जाते हैं, उन सभी रोगों को नियंत्रण कर देती है। उसके बाद अधिक मात्रा में फल एवं फूल देती है। ये तमाम फायदा है, काफी ज्यादा मात्रा में फायदा मिलती है। तो हर एक किसान भाइयों को फिटकिरी का इस्तेमाल करना है और एक बातों को ध्यान रखना है, एक फसल में आपको मात्र एक बार ही फिटकिरी का इस्तेमाल करना है, बार बार इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अगर आपको जानकारी सही लगी तो और भी किसान भाई तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।